सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम नहमिया की किताब से कुछ सीखेंगे। उसकी पहली अध्याय में हमें एक महत्वपूर्ण विषय देखने के लिए मिलता है। यरूशलेम के लोग बंधुआई से छूट गए हैं, फिर भी यरूशलेम की सहरापना टूट गया है। उस वक्त नहमिया सूसान नामक राजगढ़ में राजा के प्यालू था। कुछ लोग यरूशलेम से नहमिया के पास पहुंचते हैं। लिखा है नहमिया अध्याय 1:2 में, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आई हुई कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सहरापना टूटी हुई है और उनके फाटक जले हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि यरूशलेम की सहरापना टूटा हुआ है और उनका फाटक जला हुआ है। लोग बाबिलोन की राजा की बंधुआई से छूट तो गए थे, फिर भी उनको दूसरे लोग देख के निंदा करते थे, क्योंकि यरूशलेम की जो सहरापना है वो टूटा हुआ है। आज विश्वासियों को ये देखना है कि हमारे आत्मिक जीवन में हमारा आत्मिक सहरापना कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। लोग क्या आज हमें निंदा कर रहे हैं, ये सवाल खुद को आज हमें पूछना है। उस वक्त जो था वो दिख रहा था कि यरूशलेम की दीवार टूटा हुआ है। आज बहुत से लोगों के आत्मिक जीवन की दीवार टूटा हुआ है और उनका फाटक जला हुआ है, फिर भी वो ये नहीं जान पा रहे हैं। हमें आज ये जानना जरूरी है, खुद को जांचना है कि क्या मेरा आत्मिक सहरापना टूटा हुआ है या फिर सही सलामत है। क्या मेरी जो फाटक है वो जला हुआ है या फिर आज यीशु मसीह की लहू से वो बाढ़ा दिया हुआ है। इस बात को आज हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लोग हमें निंदा करेंगे। ये कहेंगे कि ठीक है, ये यीशु मसीह को तो अपना लिए ये लोग, फिर भी इनका जीवन में कोई बदलाव नहीं, देखो इनका जीवन है। ये सब कह के लोग हमें निंदा ना करें। आज हमें खुद को देखना है, क्या मुझे लोग देख के मेरे प्रभु को निंदा कर रहे हैं कि मेरी आत्मिक जीवन में कोई भी सुरक्षा नहीं है, मेरी आत्मिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है। अगर दीवार टूटा हुआ होगा तो शत्रु आराम से अंदर आएंगे और बाहर भी जाएंगे। राज्य के लोगों को, गढ़ के लोगों को वो उथल पुथल कर सकते हैं, वो घात कर सकते हैं, वो चोट पहुंचा सकते हैं। जब आत्मिक दीवार ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो शैतान की सारी युक्ति हमारे विरुद्ध उठेगा और हम उससे हार मानने लगेंगे। हमारे जीवन में वरी और कठिनाई से है, फिर भी हमें हमारे आत्मिक गढ़ को अच्छे से बनाना है। अगर आत्मिक गढ़ टूटा हुआ होगा तो हम शैतान का परीक्षा जब हमारे जीवन में आएगा तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मिक दीवार टूटा हुआ है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना है और वचन की ईंटों से, प्रार्थना की ईंटों से हमें दीवार को बनाते जाना है। उपवास के ईंटों से हमारे दीवार को बनाते जाना है और जो टूटा हुआ दीवार है उसे बंद करना है, ताकि शैतान की जो भी चाल, जो भी तीर है, जो भी युक्ति है वो हमारे विरुद्ध ना आ सके।
आत्मिक दीवार को भेद करके शैतान हमारे जीवन में ना आए। इसीलिए हमें आत्मिकता की ईंट, आत्मिकता के बालू और आत्मिकता के सीमेंट लगा के हमारे दीवार को, हमारे सेहरापना को अच्छे से बनाना है। और नहमिया जैसे कि दीवार टूटा हुआ सुनता है, वो रो पड़ता है, वो प्रभु के सामने विनती करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। आज हमें भी खुद को जांचना है। हमारे परिवार की किसी की आत्मिक दीवार टूटा हुआ हो तो हमें आज प्रार्थना करना है। खुद की आत्मिक दीवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, तब जाके हम आत्मिक दीवार को मजबूती से बना सकते हैं और यीशु मसीह के साथ जुड़ के शैतान को हम हरा सकते हैं, उसकी दृढ़ गढ़ को हम ढा सकते हैं। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।